बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत आइन में तरमीम करना चाहती है लेकिन इस वक्त बुरी तरह से फंसी हुई है क्योंकि उसके पास नंबर पूरे कोई नहीं। वो तरले मिनटों पे आई हुई है। मौलाना फजल रहमान के इतने तरले उन्होंने कर दिए हैं कि मेरा ख्याल है शायद पूरी जिंदगी मौलाना साहब के इतने तरले किसी ने ना किए हों। पहले इन्होंने टाइम दिया था कि 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, लेकिन नहीं हो सका। फिर टाइम दिया गया कि 4 बजे होगा, वो भी नहीं हो सका। फिर टाइम दिया गया कि 8 बजे होगा। अभी इस वक्त जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुसलसल वक्त तब्दील किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास अभी फिलहाल नंबर पूरे नहीं है और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की। आप ये समझ लें कि इस वक्त पूरी चौधर मौलाना फजल रहमान के पास है। आप ये समझ लें कि पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठे हैं, टांग पे टांग रख के, और अपना पांव हिलाते जा रहे हैं। और जितनी जमातें हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत, वो उनके कदमों में बैठे। आप ये समझ लें कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि नाक दियां लकीरें कटवान रहे हैं, अब मौलाना साहब बुरे तरीके से उनकी लकीरें निकलवा रहे हैं। तो अब देखें किसको कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब की हिस्ट्री को देखें तो वो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ गए हैं, क्योंकि ज्यादा पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। आप ये समझ लें कि रात से लेके अब तक मौलाना साहब ने शायद नमाज पढ़ने के अलावा या इन पार्टी से मुलाकात करने के अलावा कुछ नहीं किया। तमाम सियासी जमातें, बिलावल, शहबाज शरीफ, दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी बड़ी क्यादत है, वो सारी की सारी मौलाना साहब से मुलाकात कर चुके हैं। बल्कि अभी फिलहाल ये खबर चल रही है कि नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो भी जनाब मुसलसल उनसे मुलाकातें जारी हैं। आप ये समझ लें कि हुकूमती जमात बैठी होती है तो तहरीक इंसाफ आ जाती है, तहरीक इंसाफ बैठी होती है तो हुकूमती जमात आ जाती है। मतलब कि मौलाना साहब को अभी वक्त ही नहीं मिल रहा कि मैंने अब क्या करना है। तो अभी जिस तरह से मैंने कहा, इस वक्त तमाम ताकत का सरचश्मा, आंखों का तारा, लाडला चहीता प्यारा मौलाना फजल रहमान बना हुआ है। अब जिस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना फजल रहमान साहब के घर के चक्कर लगा रहे हैं ना, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनको वास्ते दे रहे हैं, उनको पैकेजेस दे रहे हैं, मतलब जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो अगर तो मौलाना साहब मान गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में, तो मौलाना साहब उनके हो जाएंगे बड़े लाडले, बड़े चहीते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फिर आप देखिएगा कि वो सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से ट्रेंड चलाते हैं, मौलाना साहब को किस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। बस मैं वो कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बस आप ये समझ लें कि उनको बस आ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे देंगे, चले मैं ये कह देता हूं। और अगर खुदा न खास्ता मौलाना साहब उनके हथे ना चढ़े, वो हुकूमती जमात का हिस्सा बन गए, तो फिर मौलाना साहब की आप देखें कितनी किस तरह से शामत आती है। ये आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान समेत मौलाना साहब को किन अल्फाज में याद करते रहे हैं माजी में, और मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को किन अल्फाज में याद करते रहे हैं। फिर समझ लें कि वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। फिर वही जब खान साहब तकरीर करने के लिए आते थे और मजमे में जो आवाजें और नारे उठने शुरू होते थे, एक दफा फिर से मौलाना साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान के साथ मिल गए तो मौलाना साहब से अच्छा कोई नहीं है। अगर इमरान खान को छोड़ दिया, मतलब हुकूमती जमात का हिस्सा बन गए, तो फिर मौलाना साहब से बुरा भी कोई बंदा नहीं होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि मौलाना साहब किधर जाएंगे? क्या वो हुकूमती जमात का साथ देंगे, जो आइन में तरमीम की जा रही हैं उनकी फेवर में वोट कास्ट करेंगे, या मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, उनको फेवर करेंगे? अभी शाम की नमाज जब हुई है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना साहब के घर में बैठे हुए थे और मौलाना साहब ने बाकायदा जमात करवाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके पीछे खड़े थे नमाज पढ़ने के लिए। तो अभी तो फिलहाल उन्हें अमाम भी माना जा रहा है, उन्हें पापा जी भी माना जा रहा है, उन्हें बड़ी इज्जत एहतराम भी दी जा रही है। और अगर मौलाना साहब थोड़ा सा इधर के उधर हो गए तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, बल्कि मैं तो इमरान खान के ऊपर अगर तनकीद करनी हो ना, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करनी हो, तो मुझे डर ही होता है कि अब देखें इन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर देनी है। तो अब देखें मौलाना फजल रहमान साहब के हिस्से में तारीफें आती हैं या गालियां आती हैं,
ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आप अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि मौलाना साहब किसके साथ जाएंगे, क्या हुकूमत को वोट देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस वक्त कौमी असम्बली में और सेनेट में हुकूमत के पास कितने वोट हैं और कितने उन्हें वोटों की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि आइन में जब भी तरमीम की जाती है तो उस वक्त कम से कम 2/3 मेजॉरिटी का होना जरूरी है। और इस वक्त कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार हैं, जबकि हुकूमती गिनती इस वक्त 211 है। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब शामिल हो जाएं तो आई थिंक सो कि फिर भी इनके वोट पूरे नहीं होते। ये मेरा ख्याल है कि 219 पे चले जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के पास इस वक्त तकरीबन 8 वोट हैं और 211 वोट अगर शामिल कर भी लिए जाएं तो 219 बन जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को तरमीम करने के लिए 224 वोट दरकार हैं। अब देखना यह है कि अगर मौलाना साहब हुकूमत का साथ देते भी हैं तो बकिया वोट कहां से आएंगे, क्या वो शुमार किए जाएंगे, नहीं शुमार किए जाएंगे, वॉट क्या सूरत बनती है। और अगर हम सेनेट की बात करें तो 64 वोट दरकार होंगे, जबकि हुकूमती गिनती इस वक्त 54 वोटों के ऊपर खड़ी है। तो अभी देखते हैं, बड़ी मजेदार किस्म की सूरत हाल है। दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून अपनी कोशिश में लगी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कोशिश में लगी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश में लगी है और पूरी तरह से मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखें मौलाना साहब किस तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि मुजवजा आईनी तरमीम जो की जा रही हैं वो तकरीबन 20 के करीब वो तरमीम जो की जा रही हैं। अच्छा, बाज लोगों का इसमें यह भी ख्याल है कि जजेस की एक्सटेंशन के हवाले से चूंकि मौलाना साहब नहीं मान रहे, इसलिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के हवाले से जो तरमीम थी वो इसमें अब शामिल नहीं की जा रही। और यह भी बात की जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन भी इस आईनी तरमीम के अंदर शामिल है। लेकिन आई डोंट नो कि यह तरमीम के अंदर शामिल है या नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 20 किस्म की ऐसी तरमीम सामने आई है जो कि होने जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुसवदा अभी तक किसी के पास नहीं है, उसको सीक्रेट रखा गया है। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं कि जो तरमीम की जा रही हैं वो ऑलमोस्ट 20 या उससे अबव हैं। जो सामने आई हैं वो क्या हैं कि मुजवजा आईनी तरमीम में आइन की शिक 63, 51, 175, 187 शामिल है। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज शामिल है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी तजावीज में शामिल है। मुनहरफ अराकीन का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आईनी अदालत में आर्टिकल 186, 85, 84 से मुतल्लक दरखास्तों की समाअत होगी और हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने की तजवीज भी शामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशियल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा, आपको यह भी बता दें कि आइन का आर्टिकल 181 जजेस की आर्जी तकर्री से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 184 आज खुद नोटिस के इख्तियार से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 185 फैसलों पर अपील से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 186 से सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारी समाअत से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 63 रुकने पार्लियामेंट की अहलियत से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 63A बी फैक्शन क्लास है और पार्टी सरबराह के इख्तियार से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 175 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के की तश्कील और जजिस तकर्रियों से मुतल्लिक है। आइन का आर्टिकल 175A सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती से मुतल्लिक है और आइन का आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ से मुतल्लिक है। लेकिन ताहाल आइन में तरमीम का मसवदा असम्बली में पेश नहीं किया गया जब तक कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद की सूरत हाल जो भी होगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में डिस्कस कर दी जाएगी। अच्छा, जिसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से जो पैगाम दिया वो उनके एक्स अकाउंट पर अपलोड किया गया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। खान साहब कहते हैं जी, काबज माफिया और इसके हैंडलर्स मुल्क की मफाद से कतई नजर सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं।
अदलिया की आजादी पर हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुल्क में तमाम अदारों को तबाह कर दिया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट बचा है जो कौम की आखिरी उम्मीद और सहारा है। कौम की इस आखिरी उम्मीद को आईनी तरमीम के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है और एक मरतबा फिर मनपसंद शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे अदारे और मुल्क के निजाम को दांव पर लगाया जा रहा है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी फ्रॉड की शफाफ तहकीकात से बच निकलने के लिए नई आईनी तरमीम के जरिए काजी फाजिल ईसा को लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात कल तक थी कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा को एक्सटेंशन देने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 ईयर्स की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 ईयर से बढ़ाकर 68 ईयर्स की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल मालूमात के मुताबिक ये आईनी तरमीम मुसवदे में शामिल नहीं है। अच्छा, खान साहब कहते हैं जी 20 से कम सीटें जीतने वाली नून लीग अदलिया पर बिल्कुल इसी तरह का हमला करने की तैयारी कर रही है जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 1997 में डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। फर्क सिर्फ यह है कि अब की बार हमला अदलिया के इख्तियारात सल्ब करके किया जा रहा है। लेकिन मैं आज एक बात वाजे करना चाहता हूं कि पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। अवामी मैंडेट से आ रही फॉर्म 47 की हुकूमत ने अगर आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश की तो पूरी कौम जानती है कि अदलिया की हिफाजत कैसे करनी है। अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। आईनी अदालत का जो शोशा उन्होंने छोड़ा है, इस पर मैं ये वाजे कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत मुल्क की अदलिया के साथ खड़ी होगी। हम मुल्क भर में भरपूर एहतजाज की काल देंगे। खान साहब कहते हैं जी मुझ पर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की ट्वीट की FIR काट दी गई है तो साथ ही उनको चाहिए कि ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कौम को पढ़कर सुना दें। अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ न लगता। इस वक्त भी मुल्क में गैर अलानिया मार्शल लॉ नाफज है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत नहीं बल्कि कठपुतलियों की तरह चंद अशखास के इशारों पर नाच रही हैं। वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी जा रही है। अच्छा, ये देखें इमरान खान साहब के आमतौर पे अल्फाज डायलॉग ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। ये मेरा ख्याल है काफी सारी इसमें बातें वो हैं जो कि कल के व्लॉग में मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस ना करूं ताकि व्लॉग ज्यादा लंबा ना हो जाए। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं ये मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता है? देखिए, ये बात सही है कि स्पीकर की मर्जी के खिलाफ पार्लियामेंट से लोगों को नहीं उठाया जा सकता। अयाज सादक साहब जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनकी इजाजत के साथ, उनकी मर्जी के साथ, उनकी परमिशन के साथ ये सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था ये सब कुछ हो गया। खान साहब ये सही बात कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। देखिए, ये बात भी सही है। खान साहब की जब हुकूमत थी तो इस वक्त की जो सारी जमातें हुकूमत में बैठी हैं वो सारी जेल के अंदर मौजूद थी। तो अब ये इक्तदार में है तो इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। ये बारी बारी इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। खान साहब भी कल को अगर इक्तदार में आए तो वो भी ऐसा ही करेंगे। हमारे दौर में राना सनाउल्लाह पर ANF ने केस बनाया था। हमें क्या पता था कि राना सनाउल्लाह से मंशियात पकड़ी गई है। ANF का सरबराह मेजर जनरल था। मैंने ANF के सरबराह को बुलाया और उससे पूछा था। उसने आकर काबीना को ब्रीफिंग दी थी और राना सनाउल्लाह के केस से मुतल्लिक सबूत पेश किए थे। उन्होंने ही हमें बताया था कि राना सनाउल्लाह से मंशियात पकड़ी गई है। हमसे पहले किसी में जुर्रत नहीं थी कि उनको बुलाकर काबीने के सामने अपने ही मुखालफिन के बारे में यह सवाल पूछा जाए कि आपने इन पर मंशियात का ये केस क्यों बनाया। जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। इजाजत मिले या ना मिले 21 सितंबर को हम हर सूरत लाहौर में जलसा करेंगे। इसके ऊपर भी मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी कल के व्लॉग में। इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गई मगर इसके बावजूद लोग निकले। पंजाब क्या पुलिस स्टेट बन गया है जो हमें जलसा नहीं करने दिया जाएगा? हम पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं अपनी कौम और पार्टी को कह रहा हूं कि तैयारी करें। जो भी होगा उसका जिम्मेदार मौजूदा रजीम होगा। जब आजादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देना पड़ती हैं। मैं जेल में 1.25 साल से नाहक कैद हूं। क्या ये कोई कुर्बानी नहीं? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखता हूं। मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं लेकिन किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कौम से भी कहता हूं कि उनकी गुलामी हरगिज कबूल नहीं करनी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।